नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 67वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम चीन का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम चीन का विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे। चीन के विनिर्माण उद्योग में हमने लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब अगला उद्योग है एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए सबसे आवश्यक बात है कि इस उद्योग का केंद्रण विद्युत आपूर्ति वाले क्षेत्र में होता है। यानी जिन क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति होती है, पूर्ण विद्युत आपूर्ति होती है, उन्हीं क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग का केंद्रण होता है। एलॉय धातुओं में अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। धातुओं में एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण स्थान है। बॉक्साइट ऐसक से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों को बनाने में, इसके अलावा इसमें वायुयानों के निर्माण में, इसके अलावा बर्तन वगैरह बनाने में भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। विद्युत तारों के निर्माण में भी एल्यूमिनियम का उपयोग है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से अलोह धातुओं में एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण औद्योगिक पदार्थ है। एल्यूमिनियम उद्योग का केंद्र चीन में, या ज़्यादातर विकास जो हम कह सकते हैं चीन में एल्यूमिनियम उद्योग का, वो 1950 के बाद में हुआ। अधिकांशतः उद्योग 1950-49 के बाद ही चीन में विकसित हुए हैं। 1950 के बाद चीन में इसका विकास हुआ। मंचूरिया के फुसुन नामक स्थान पर चीन का प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग है वो स्थापित हुआ था। यानी एल्यूमिनियम उद्योग की अगर हम स्थापना की बात करें चीन में सर्वप्रथम, तो एल्यूमिनियम उद्योग चीन में सर्वप्रथम मंचूरिया के फुसुन नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। इसकी अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों की हम बात करें तो क्वियांग, होफी और शियान। क्वियान, होफी और शियान, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चीन में मुख्यतः एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुई है, जिसमें क्वियान, होफी और शियान जो क्षेत्र हैं उनमें एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना चीन में हुई है। तो सर्वप्रथम उद्योग की स्थापना है वो फुसुन में हुई थी 1950 के बाद में। यहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग का विकास हुआ और इस उद्योग की जो स्थापना है विद्युत आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही होती है। यानी विद्युत आपूर्ति दो प्रकार से हो सकती है, तो जल विद्युत वाले क्षेत्रों में इसकी स्थापना हुई है या तापीय विद्युत। तो जिन क्षेत्रों में जल विद्युत या तापीय विद्युत उपलब्ध होता है, एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना वहीं की जाती है। एल्यूमिनियम उद्योग के अगर महत्वपूर्ण केंद्रों की बात करें तो फुसुन नामक स्थान से ये प्रारंभ हुआ। उसके अलावा क्वियान है, इसके अलावा होफी और शियान क्षेत्रों में यहाँ पर उद्योगों एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना है वो हुई है। तो ये था चीन में एल्यूमिनियम उद्योग। इसके बाद में हम देखते हैं इंजीनियरिंग उद्योग।
इंजीनियरिंग उद्योग। चीन के इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो अधिकांशतः जो इंजीनियरिंग उद्योग चीन का है वो उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी चीन में केंद्रित है। तो उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी चीन जो है उसमें चीन में इंजीनियरिंग उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ है। इंजीनियरिंग उद्योग में ये एक प्रकार का आधारभूत उद्योग हम कह सकते हैं। इसमें इंजन, मशीनें या मशीनी उपकरण आदि का उत्पादन किया जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग में या तो इंजन बनाए जाते हैं, इसके अलावा मशीनें बनाई जाती हैं, इसके अलावा मशीनी जो उपकरण होते हैं, उपकरणों का निर्माण। तो मशीनी उपकरणों का निर्माण, इंजनों का निर्माण या मशीनों का निर्माण है वो इंजीनियरिंग उद्योग में किया जाता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग जिसमें भारी मशीनों का निर्माण किया जाता है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग। बड़ी मशीनें इसमें बनाई जाती हैं। रेलवे इंजन, जलयान या वायुयान निर्माण, ये सारे कार्य हैं वो भारी इंजीनियरिंग उद्योग में किए जाते हैं। यानी भारी मशीनों का निर्माण है, मोटर गाड़ी उद्योग है, जलवायु जो जलयानों का निर्माण है या वायुयानों का निर्माण है, वो विशेषतः भारी इंजीनियरिंग उद्योग में किया जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या विद्युत उपकरण जिसको कह सकते हैं, उनके कल पुर्जे वगैरह बनाने का कार्य है वो हल्के इंजीनियरिंग उद्योग में आता है। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, हल्के में विद्युत उपकरण या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक मशीनें हैं, इन मशीनों के कल पुर्जे हैं, ये सारे हल्के निर्माण उद्योग में आ जाते हैं। तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग में बड़ी मशीनें हैं, बड़े इंजन हैं, जलयान है, वायुयान है या मोटर गाड़ी उद्योग है, वो भारी इंजीनियरिंग उद्योग में आता है। इसके अतिरिक्त हल्के इंजीनियरिंग उद्योग में विद्युत उपकरणों तथा जो मशीनों का निर्माण है और इनके जो कलपुर्जों का निर्माण होता है वो हल्के इंजीनियरिंग उद्योग में सम्मिलित किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चीन में इंजीनियरिंग उद्योग का विकास है वो उत्तरी प्रदेश में हुआ है। उत्तरी पूर्वी भाग है या उत्तरी जो भाग है उसमें ही ज़्यादा विकास हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, इसके अलावा कुशल श्रमिक, विद्युत की आपूर्ति, परिवहन की सुविधा, सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है चीन का, विशेषतः इतना जो पार्ट है उत्तरी पूर्वी भाग या उत्तरी भाग जो है उसमें चीन में ज़्यादातर इंजीनियरिंग उद्योग है उनकी स्थापना हुई है। भारी मशीन निर्माण केंद्रों की अगर हम बात करें, बीजिंग, शंघाई, टिएनसिन और वुहान। भारी मशीन निर्माण, तो इसमें पहला बीजिंग का नाम आता है, इसके बाद में शंघाई, टिएनसिन और वुहान। वुहान इसी जगह पर है। शंघाई तटीय क्षेत्र है, यानी तटीय भाग में शंघाई स्थित है। बीजिंग है वो तटीय भाग से थोड़ा दूर हम कह सकते हैं, स्थलीय भाग पर। तो ये यहाँ के प्रमुख
जो भारी मशीन निर्माण उद्योग हैं, भारी मशीन निर्माण उद्योग में बीजिंग, शंघाई, टिएटसिन और वुहान को सम्मिलित किया गया है। बीजिंग और इसी के पास में स्थित है टिएटसिन। इसके अलावा नानकिंग में भी जो भारी निर्माण उद्योग है उनका केंद्रण देखने को मिलता है, चांगकिंग और नानकिंग। ये पूरे के पूरे जो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित हैं, नानकिंग, इसके अलावा चांगकिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इंजीनियरिंग उद्योग में भारी इंजीनियरिंग उद्योग है उसका केंद्रण अगर हम देखें तो विशेषतः ये जो तटीय भाग के विशेष जो प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से एक तो जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, साथ में जो कुशल श्रमिकों की जो आवश्यकता होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो पूरा का पूरा इसी क्षेत्र में ये केंद्रित है। जैसे बीजिंग है, शंघाई है, नानकिंग और शांकिंग भी इसी क्षेत्र में स्थित है, वुहान, इसके अलावा ये टिएटसिन, ये सारे के सारे प्रमुखतः भारी निर्माण उद्योग से संबंधित हैं या भारी मशीन या भारी इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित हम इनको कह सकते हैं। यहाँ पर प्रमुख अगर हम बात करें तो जलयानों का निर्माण होता है, वायुयानों का निर्माण होता है, मोटर गाड़ियों का निर्माण होता है, ट्रैक्टर का निर्माण होता है, यानी भारी जो मशीनें हैं वो इसी क्षेत्र में बनाई जाती हैं। इसके अलावा कृषि उपकरणों से संबंधित इंजीनियरिंग उद्योगों का भी इसमें विकास हुआ है। अगर जलयान के प्रमुख कारखानों की अगर हम बात करें तो शंघाई, वुहान जलयान निर्माण के लिए, शंघाई, वुहान ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा ये तटीय भागों में जलयान निर्माण का जो उद्योग है इसका विकास है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो शंघाई, वुहान और क्वांगचाओ, ये तीन जो क्षेत्र हैं ये जलयान निर्माण केंद्र हैं। तो इंजीनियरिंग भारी इंजीनियरिंग उद्योग में देखें तो तीन जो केंद्र शंघाई, वुहान और क्वांगचाओ है वहाँ पर जलयान का निर्माण है वो किया जाता है। इसके अतिरिक्त चीन में छपाई मशीनें हैं या सूती वस्त्र निर्माण की मशीनें, सिलाई मशीनें हैं, मोटरसाइकिलें, स्कूटर, साइकिल का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। मशीनें बनाने की जो इकाइयाँ अगर हम बात करें तो विशेषतः वुहान, शंघाई, बीजिंग, टिएटसिन और पिक्यांग इन क्षेत्रों में स्थित है। तो चीन का जो इंजीनियरिंग उद्योग है वो विशेषतः उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी चीन में स्थापित है। और प्रमुख कारखानों की अगर हम बात करें तो वो बीजिंग, शंघाई, टिएटसिन, इसके अलावा वुहान है, क्वांगचाओ है, नानकिंग, चांगकिंग और इसके अलावा पिक्यांग क्षेत्रों में स्थापित यहाँ के प्रमुख भारी निर्माण या हल्के निर्माण की जितने भी मशीनें होती हैं, यानी दोनों प्रकार के उद्योग हैं उनका विकास इसी में हुआ है। तो ये था चीन का इंजीनियरिंग उद्योग। तो चीन के इंजीनियरिंग उद्योग के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग उद्योग जैसा कि हम जानते हैं विद्युत की आपूर्ति वाले क्षेत्रों में, परिवहन की सुविधा वाले क्षेत्रों में इसका केंद्रण ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उत्तरी पूर्वी चीन में इसका ज़्यादा विकास हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग में देखें तो रसायन में विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक कारखाने हैं या तेल शोधन के कारखाने हैं, कास्टिक सोडा, अमोनियम, ब्लीचिंग पाउडर या लकड़ी से लुगदी बनाना है, दवाइयाँ हैं, रंग रोगन है, पेंट निर्माण के कारखाने हैं आदि कौन से में आते हैं? रासायनिक उद्योग में, यानी उर्वरकों से संबंधित कारखाने भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा कीटनाशक वगैरह बनाने, कृत्रिम रेशे हैं, कांच प्लास्टिक के उद्योग है वो रासायनिक उद्योग में ही आते हैं। विशेषता इनके अगर हम केंद्रन की बात करें तो नानकिंग, शेनयांग और लूटा नानकिंग, इसके अलावा
शेनयांग और लूटा, ये प्रमुख उर्वरक निर्माण केंद्र हैं। यानी चीन के प्रमुख उर्वरक निर्माण केंद्रों की बात करें तो इसमें नानकिंग, शेनयांग और जो लूटा है उसको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा माचिस उद्योग के लिए सांगतुंग, क्वांगतुंग और क्यांगसू, सांगतुंग, क्वांगतुंग और क्यांगसू, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? माचिस उद्योग। माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। केंद्र उसी भाग में इनका लगभग जो उत्तरी पूर्वी या पूर्वी भाग है उसी में देखने को मिलता है। यानी ये जो क्षेत्र हैं उसी क्षेत्र में लगभग जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसी में स्थापित हैं। इसके अलावा कृत्रिम रेशे बनाने के जो कारखाने हैं वो शंघाई में स्थित हैं। शंघाई सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कृत्रिम रेशा शंघाई तटीय भाग में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नानकिंग उसके उत्तर में शंघाई। तो ये कृत्रिम रेशे का प्रमुख केंद्र है। शंघाई को जापान का चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त चमड़े की अगर हम बात करें तो पोआतोआ, पाओ तो ये चमड़ा उद्योग से संबंधित है। चमड़ा उद्योग का केंद्र विशेषतः कहाँ पर हुआ है? पाओतो में चमड़ा उद्योग का केंद्र है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से चमड़ा उद्योग का विकास है वो पाओतो में। और इसके अलावा टिएटसिन है वो रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पति तेल, सिगरेट, शराब, लुगदी आदि की औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं वो कहाँ पर स्थापित की गई हैं? टिएटसिन में स्थापित की गई हैं। टिएटसिन रसायन उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से चीन में अगर रसायन उद्योग या जो केमिकल इंडस्ट्री है उसकी बात करें तो विशेषतः हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें सांगतुंग, क्वांगतुंग, क्यांगसू, पाओतो, नानकिंग, शेनयांग, लूटा, इसके अलावा टिएटसिन, ये जो क्षेत्र है यानी विशेषतः वही भाग है उत्तरी पूर्वी चीन का जो भाग है वहीं पर रसायन उद्योग का केंद्र भी ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं चीन की वो लगभग उत्तरी पूर्वी चीन में ही ज़्यादा फैली हुई हैं। इसके अलावा कागज़ उद्योग की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं सर्वप्रथम या सबसे पहले कागज़ के निर्माण की बात करें तो चीन से इसका प्रसार है वो अन्य देशों में हुआ था। चीन में कागज़ बनाने की जो कला है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। कागज़ उद्योग जैसा कि हम जानते हैं पूर्णतः जो नरम लकड़ी वाले होते हैं उनके ऊपर आधारित होता है। आधुनिक कारखाने के रूप में अगर कागज़ का विकास चीन में देखें तो 1950 के बाद में हुआ। सुंगारी नदी के तट पर जो केमियाजे स्थान पर यहाँ पर कारखाना स्थापित किया गया था। कैंटन प्रमुख कागज़ निर्माण केंद्र है चीन का। कैंटन में सर्वाधिक कागज़ का निर्माण है वो चीन में किया जाता है। कैंटन नगर कागज़ निर्माण के नवीन कारखाने स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा सीमेंट उद्योग में हम देखें तो फुसुन, शेनयांग, ताइयान और लेनचाओ, फुसुन, शेनयांग और क्वांगचाओ या जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सीमेंट उद्योग है उसका ज़्यादा विकास हुआ है। सीमेंट कागज़ का प्रमुख जो है वो कैंटन में है। यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं प्राचीन काल से ही कागज़ बनाने की जो कला है वो चीन से विकसित हुई थी और यहाँ से लेकर के जापान, सोवियत संघ, अरब देशों में, इसके अलावा यूरोप तथा अमेरिका में कागज़ का निर्माण है वो चीन की जो कला है उसके प्रसार के पश्चात ही हुआ था। वर्तमान में यहाँ पर चीन जो कागज़ उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र है कैंटन। सीमेंट उद्योग, चीन में सीमेंट उद्योग की अगर हम बात करें तो फुसुन, शेनयांग, ताइयुआन, फुसुन, शेनयांग, ताइयुआन
प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र हैं। ये चीन के प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा लेंचाऊ में भी सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। ये मुख्य रूप से चूना पत्थर और डोलोमाइट जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वहीं पर सीमेंट उद्योग का केंद्रण होता है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर और डोलोमाइट को इसमें काम में लिया जाता है। तो इन उद्योगों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में हुई है जहाँ पर चूना पत्थर और डोलोमाइट है वो आसानी से मिल जाए। तो स्थानीय कच्चे माल के जो स्रोत हैं उनके समीप ही यहाँ पर सीमेंट के कारखानों की स्थापना हुई है। तो आज हमने चीन के प्रमुख जो विनिर्माण उद्योग है उसमें एल्यूमिनियम उद्योग, इसके अलावा इंजीनियरिंग उद्योग, इसके अलावा रसायन उद्योग, कागज़ निर्माण उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि के बारे में हमने पढ़ा। अब अगले अध्याय में हम जो चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।